तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हाँ साहब, 2 दफा मेरा ड्राइवर आके जा चुका है और आपने कपड़े नहीं दिए। आपने थर्सडे का वादा किया था मुझसे, बार बार थोड़ी चक्कर लगवाऊंगी। ठीक है, कल भेज रही हूँ नवाज को, आप भेजे सारे मेरे कपड़े। बेगम साहिबा चाय। हाँ, वहाँ कपड़े पड़े हैं, वो भी इस्त्री कर दो। जी बेगम साहिबा। बस आई। जी छोटी बीबी साहिबा। जो कपड़े मेरे सूटकेस में पड़े हैं उन्हें आप निकाल के कबर्ड में दोबारा लगा दें। जी छोटी बीबी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। क्यों बेटा, तुम सारे कपड़े अनपैक क्यों करवा रही हो? मैं नहीं जा रही, मैंने मना कर दिया सलमान को। लेकिन क्यों? देखा आपने शाइस्ता भाभी, मेरे कहने पर तो सलमान नहीं माना, लेकिन अरूज के कहने पर सलमान ने फौरन इनकार कर दिया। वाह अरूज, कमाल कर दिया तुमने मेरे बेटे को अपने हुक्म के मुताबिक कर लिया। मना मैंने जरूर किया है आंटी, लेकिन हुक्म की वजह आप ही हैं। जब तुमने सलमान को अपने साथ मिला के मेरे हुक्म का मजाक उड़ा ही लिया है, तो बेहतर यही है कि तुम दोनों चले ही जाओ। ये क्या किया है बेटा तुमने? क्या समझाया था मैंने तुम्हें? आप बहुत अच्छी हैं तायम, लेकिन मुझे खुदार की खुशियां नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी का मैंने कभी नहीं सोचा था सलमान। अरूज, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। कितनी अजियत है, कैसी जिंदगी है ये। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जहां मैं सुकून महसूस कर सकूं। मेरे होते हुए तुम्हें सुकून ना मिले, कि तो मेरे लिए अफसोस की बात है ना। नहीं सलमान, ऐसा नहीं कहा मैंने। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, एक तुम ही तो मेरे अपने हो। पर तुम्हें पता है, जब तुमसे बात करती हूँ ना तो अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द भूल जाती हूँ। ऐसा कभी सोचना भी मत। तो फिर यकीन रखो, मॉम भी एक दिन तुम्हारी हो जाएंगी। काश। लेकिन सलमान, मैं रोज की एक ही सी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। कुछ नहीं है मेरी लाइफ में करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मॉम की ज्यादतियों का शिकार हो। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? तुम्हारी जिंदगी से बोरियत खत्म करने का आइडिया।
वो क्या बताओ? तुमने फाइनेंस में एमबीए किया होगा ना? हाँ। तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे ऑफिस का फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। रियली? यस, व्हाई नॉट? ये पॉसिबल होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है सलमान, मैं ज्वाइन करूंगी ऑफिस। एंड थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। जी अहमद साहब बोलें। जी मेल उनको सेंड कर दी थी मैंने, बस उनका response थैंक गॉड, मेरी जिंदगी में कोई तो चेंज आया। ऑफिस जाऊंगी मैं। ये गुड न्यूज़ मैंने शांजे को क्यों नहीं दी? कॉल करती हूँ उससे। हेलो। हेलो शांजे, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट खबर। अरे यार फॉर्मेलिटी छोड़ो, अभी तुम मेरी सुनो। लगता है वाकई कोई अच्छी खबर है। अच्छा बताओ। मैं कल से सलमान का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। जी हाँ, और वो भी एज अ फाइनेंस डायरेक्टर। अब तो लगता है मैडम उरूज को मैडम कह के बुलाना पड़ेगा। शट अप, क्या हो गया है तुम्हें? इतना बोर हो जाती थी घर में यार, वही डेली लाइफ की वही रूटीन। अब एटलीस्ट जिंदगी में कुछ करने का मकसद तो मिल गया है मुझे। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस है और तुम्हारी पार्टिसिपेशन इस बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेहरीन आंटी के तंजिया जुमलों से भी पूरा दिन बची रहूंगी। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की। ये है मिस नादिया, हमारी प्रोजेक्ट साइट को ये हेड करती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कम मुझे ये बताएं कि मिस अरूज का रूम रेडी हो गया? जी सर, फिलहाल हमने सामने वाला रूम मैडम के लिए अरेंज करवा दिया है। ऑल राइट, कम लेट मी शो यू। शो। सर आपने बुलाया? अरूज मिलिए इनसे। ये है मिस्टर नवाज, हमारे फाइनेंस मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। एंड नवाज, मीट माय वाइफ अरूज सलमान, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर। जी? यस, और आज के बाद आप इन्हीं के अंडर काम करेंगे। हाँ श्योर सर। अब एक काम करें, आप इनको स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा दें। ऑलराइट सर। ठीक है जी। वो रहा आपका रूम, अब आपका स्टाफ जाने और आप जाने। मेरा काम हो गया। थैंक यू। और कोई हुक्म मेरे लायक? चलें फिर, I'll join you. See you. सर आइए मैडम। मैडम आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, नवाज को याद कीजिएगा। जी ज़रूर मिस्टर नवाज। आज तो मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है चीज़ों का, लेकिन हाँ जो ऑन गोइंग करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइल्स मुझे देखनी है। व्हाई नॉट, श्योर। ग्रेट, तो अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप फाइल मुझे ऑफिस में भिजवाएं, मैं देखती हूँ। जी। थैंक यू।
सुनो, यस बॉस। मैडम ने क्या कहा सुना ना? जी बॉस। फाइल लेके रूम में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। ओके बॉस। क्या मुसीबत आ गई, बॉस को बताना पड़ेगा। वसाई, वसाई। जी जी बड़ी बीबी साहिबा। ये अरूज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या अभी तक सो रही है? वो जी छोटी बीबी साहिबा अपने कमरे में नहीं है, वो छोटे साहब के साथ दफ्तर गई हैं। दफ्तर गई है? लेकिन क्यों गई है? इस घर में आखिर चल क्या रहा है? जब से अरूज इस घर में आई है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है उस अरूज से कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों गई है वो दफ्तर, किस लिए गई है? बड़ी बीबी साहिबा, अब ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, आपको कैसे पता होगा जब इस घर के मालिकों को नहीं पता? तो वो जी छोटे साहब कह रहे थे कि आज से छोटी बीबी साहिबा रोजाना मेरे साथ दफ्तर जाया करेंगी। पहले सलमान पर कब्जा किया, फिर घर पर, अब बिजनेस भी अपने कब्जे में कर लेने वाली है। ये अरूज, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। बॉस थोड़ा सा होशियार हो जाए। क्या हो गया नवाज? बॉस, मैडम उरूज ने डायरेक्टर फाइनेंस का चार्ज संभाल लिया है। क्या ये आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं लग रही? इसमें ब्रेकिंग क्या है? मुझे मालूम है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आपको मालूम नहीं है। मैडम उरूज ने फाइनेंस का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। तो इसमें परेशानी की क्या बात? खामखा में डिस्टर्ब कर रहे हो। सर आप समझ ही नहीं रहे। सलमान सर ने आप पर अंधा एतमाद किया है, जिसका फायदा उठा के आपने लाखों की करप्शन की है। बॉस वो सब पकड़ी जाएगी। आप ऑफिस और घर में मुजरिम बन जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। जी बॉस। अब ये लड़की पूरा वक्त सलमान के साथ होगी। जब सारा दिन ऑफिस में साथ रहेगी तो पूरी तरह से सलमान के जहन को काबू में कर लेगी। फिर तो सलमान को हर तरफ सिर्फ अरूज नजर आएगी। जो अरूज कहेगी वही होगा। और सलमान मानता चला जाएगा। ऐसे में मैं तो कहीं गुम हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दरमियान में
आना होगा। ये क्या डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे कहा था मुझे अभी 3 मंथ्स का न्यू फाइल चाहिए और आप मुझे लास्ट ईयर की फाइल दिखा रहे हैं। रखें इसे अपने पास, न्यू फाइल लेकर आए। ताया जान, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अपनी बेटी को काम में मसरूफ देख रहा हूं। मगर उरूज, तुमने कहा अपने आप को ये कामों में, फाइल में, जमा नफी के अंदर उलझा के रख लिया? मैनेजर्स की लाइन लगी हुई है। ताया जान घर बैठे बोर हो रही थी। सलमान ने कहा ऑफिस चलो, मैंने कहा चलते हैं और मैं यहाँ पर आ गई। सलमान भी कमाल करता है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये फैसला मुनासिब नहीं है ना। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरीन से परेशान होकर यहाँ आई हो। सासें तो ऐसी ही होती हैं बेटा। सासें माएं जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये अभी से नहीं, हमेशा से। बल्कि हर मुल्क में सास और बहू का एक अनदेखा मुकाबला से चलता रहता है। एक मशवरा दूं? जी। जब मेरीन का मिजाज ठीक हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। इस तरह तुम कभी फरार लेने वाली तो नहीं थी? हाँ नहीं ताया जान, मैंने कोई फरार नहीं किया। एक तो सलमान ने चाहा और दूसरा मेरे पास फाइनेंस की डिग्री है, तो मैंने सोचा कि घर बैठे भी बोर हो रही हूँ तो क्यों ना पढ़ाई को यहाँ इस्तेमाल करूँ अच्छे तरीके से और ऑफिस में आप सब लोगों की हेल्प भी हो जाए। ठीक है, गुड लक। थैंक यू। नसीमा, अरे नसीमा कहाँ हो भाई? जी आई। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मैं आ ही गया हूँ। क्या बात है मास्टर साहब, आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। ये लो, अपना मुंह मीठा करो और मेरा भी कराओ। मिठाई? ये किस चीज की मिठाई है? अपनी उरूज की जॉब हो गई है। जॉब? जॉब क्यों? और उसने मुझे बताया तो नहीं कि वो जॉब ढूंढ रही थी। उसको जॉब की क्या जरूरत है? जरूरत का तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारा पढ़ाया जाया नहीं हो। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उसने मुझे कॉल की थी तो शुरू में मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने मुझे बताया कि उसने सलमान के साथ उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। तो यूं कहे ना मास्टर साहब, आप भी बहुत अजीब बातें करते हैं। फिर मालकिन है हमारी उरूज, जॉब कैसी? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन है तो जॉब। और ये मिठाई इस बात की है कि ये वही ऑफिस है जहां हमारी उरूज जॉब के लिए गई थी और खुद छोड़ कर आ गई थी। आज वहां की मालकिन है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? जॉब और उरूज, वो भी अचानक से। मैं बस यही सोच रही हूँ कि उरूज को जॉब की क्या जरूरत है, कहीं कुछ। अरे तुम परेशान क्यों हो रही?
अल्लाह सब बेहतर करता है। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप ये मिठाई निकालिए और अच्छी सी चाय बनाइए, फिर बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। उरूज का इस तरह ऑफिस में आना और एकदम पूरे सिस्टम में घुसना अजीब लग रहा है। मैंने तो आज तक अपनी कंपनी समझ के काम किया है, अब अपनी कंपनी है तो 2-4 लाख का क्या हिसाब किताब रखना, इधर या उधर। अब ये लड़की मुश्किल कर देगी। खैर, तजुर्बा भी कोई चीज है। बॉस, बॉस, क्या बात है, गहरी सोच में लग रहे हैं? कोई नई प्लानिंग चल रही है? जाओ यहां से भी तुम, पहले ही मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। लगता है मैडम उरूज ने सर में शदीद दर्द कर दिया मेरे बॉस के। नवाज, सॉरी बॉस, सॉरी। मास्टर साहब आ जाएं, चाय पी लें। आओ भाई। क्या बात है नसीमा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय फिक्रमंदी के असरात हैं। आप एक माँ के दिल को नहीं समझ सकते। एक तो तुम माओ का ये गुमान कभी दूर नहीं हो सकता कि बाप कुछ नहीं समझते। असल में बात यह है कि मेरी बेटी प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ने के लिए पैदा हुई है। और तुम बताओ, ऐसी तालीम का फायदा नसीमा जिसे किचन में जला दिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हो रही है, मगर क्यों अचानक? मास्टर साहब, कोई बात तो है। माएं हमेशा फिक्रमंद रहती हैं। अरे हमारी बेटी मालकन है, मालकन। हो सकता है सलमान चाहता होगा कि उसकी बीवी बिजनेस में उसका हाथ बटाए, बस इतनी सी बात है। मगर मुझे सिर्फ सलमान की ये ख्वाहिश नहीं लग रही। तो फिर ऐसा करो, खाने पे बुलवा लो दोनों को, तुम अपने सवालात पूछ लेना और हम अपनी बेटी से मिल लेंगे। क्या सलमान आएगा? आपको तो पता है कि वो अपने बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी रहता है। चलो उरूज से तो मिल लेंगे ना, असल खुशी तो उसी की है। ये लो मिठाई खाओ।
तो ठीक है, मैं उरूज को फोन करती हूँ, मोबाइल लेकर आती हूँ। तुम्हें ऑफिस जाने का किसने कहा अरूज? मैंने कहा था। मैं तुमसे बात नहीं कर रही सलमान। अरूज तुम बताओ। मैं सलमान के कहने पर ऑफिस गई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी इस चालाकी को। तुम जानती हो कि मैं सलमान की कोई बात नहीं टाल सकती, इसलिए हमेशा तुम उसके पीछे छुपने की कोशिश करती हो। सलमान की बीवी हूं तो उसके पीछे ही छुपूंगी। और दूसरा, मैंने ऑफिस इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने फाइनेंस में मास्टर्स किया हुआ है। वो तो सैकड़ों लड़कियां करती हैं। हाँ, लेकिन वो सब मेरी बीवियां नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। तो आप अपनी गिरफ्त को नरम कर लें। हो सकता है कि सलमान आपके हाथ से ना निकले। इद्रीस, क्या बात है, परेशान है आप? तुम्हें लग रहा है ऐसा? जिंदगी गुजारी है आपके साथ, लेकिन आज से पहले मैंने आपको इस तरह तो परेशान नहीं देखा। ऑफिस का कोई इशू है? बस इतनी सी बात है। अगर ऑफिस का इशू है तो सलमान को बता दे, वो हल करा देगा। उसी ने तो पैदा किया ये मसला। मसला है क्या आखिर? आपको आज से पहले तो मैंने इतना सीरियस नहीं देखा। अरे बैठे बैठे उरूज को ऑफिस ले आए तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा है ना उस बेचारी की जान छूट गई, वरना यहाँ घर पे तो हर वक्त वो महरीन के ज़हरे अताब रहती है। महरीन को हैंडल करने का ये हल नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। आपको क्यों इशू है? रोज के ऑफिस जाने से तो सलमान को भी हेल्प होगी। बिजनेस कम्युनिटी में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, और वैसे भी मैं खुद भी घरेलू खवातीन के ऑफिस जाके काम करने के हक में नहीं हूं। ये तो आपने बहुत तंग नजरी की बात की है। आप ऐसे कंजर्वेटिव तो कभी भी नहीं थे। शाइस्ता, तुम नहीं समझोगी। तो समझाए ना मुझे। छोड़ो।
क्या हुआ है मेरी? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है शाइस्ता भाभी। आप ये सब कैसे होते हुए देख रही हैं और बोल कुछ भी नहीं रही? मैं समझी नहीं, क्या देख रही हूँ क्या नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही, अरूज ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। इतनी गलत बात आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? गलत होगी तो बोलूंगी ना। अच्छा, तो आपको ये सब गलत नहीं लग रहा कि घर की औरतें कारोबार संभालने लगी हैं? मैंने नहीं कभी किया था ऐसा वकार के साथ। तुम कर भी नहीं सकती थी। आप मेरा मुकाबला उस अरूज से कर रही हैं। मुकाबला तो तुम कर रही हो मेरीन। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि अरूज ऑफिस ना जाए। वो मेरे सलमान को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है। यहाँ तो मैं उसे संभाल लेती हूँ, लेकिन ऑफिस में कौन निगरानी करेगा? समझता ही नहीं मेरी बात को। रूज, क्या बात है? क्या सोच रही हो? आंटी के कल रात के बिहेवियर के बारे में सोच रही हूँ। हैरान हो के हर बात को वो इतना नेगेटिव मोड कैसे दे देती है। अरूज, मॉम के लिए बदतमीजी। बदतमीजी कैसी? मैंने तो कहा है कि मैं सिर्फ हैरान हूँ। हाँ, लेकिन ये बदतमीजी है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी हर बात सुनने लगा हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम मॉम के साथ बदतमीजी करोगे और मैं चुप रहूंगा? सॉरी, ऐसा नहीं होगा। गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो रूज, मैं तुम्हें घर से निकालकर ऑफिस तो ले आया हूं। अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ा हूं? मतलब? देखो, साफ साफ सी बात है, तुम मॉम के साथ रह नहीं सकती, लेकिन मैं उनके बगैर नामुकम्मल हूं। अब तुम खुद बता दो, क्या करूं मैं? तुमने पहले कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगे? रहने दो। ठीक है, रहने देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रहना हमें मॉम के साथ ही है, और आइंदा के बाद मैं ऐसी बात ना सुन। और मैंने भी इस बात से कभी इनकार नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। That's it. मेरीन के सवालों ने मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। फिर भी एक जवाब से भी मुतमईन नहीं है। बेगम साहिबा, माना कि छोटी बीबी साहिबा बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी दफ्तर का काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। उरूज के पास डिग्री है, मुझे पूरा यकीन है उस पे। वो बहुत अच्छी तरह से ऑफिस के सारे काम कर सकती है। अगर छोटी बीबी साहिबा इतने अच्छे से ऑफिस का काम संभाल सकती हैं, तो फिर बड़ी बीबी साहिबा इतनी परेशान क्यों हैं? वसाइद, तुम जानती नहीं हो क्या? मेरीन को तो अब ये खौफ सता रहा होगा कि उरूज तो सारा वक्त सलमान के साथ ऑफिस में गुजार देगी। अब किस पे तीर बसाएगी वो अपने? आप भी ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा,
महरीन को ये फिक्र खा रही है कि इतना वक्त उरूज सलमान के साथ गुजारेगी, कहीं सलमान को काबू में ना कर ले। नहीं बेगम साहिबा, ये सब तो किस्मत की बात है। अगर किसी के साथ रहने से कुछ होता तो मैं से दर बदर ना हो रही होती। अच्छा वसाई, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। जी। नवाज साहब मेरे रूम में आइए। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर